नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। आगामी संसद सत्र में आएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, 5 लाख रुपए तक जमा पर पूरी राशि की गारंटी। जी हां, आपको बता दें कि सरकार आगामी मानसून सत्र में डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल लाने जा रही है। इस बिल को संसद की मंजूरी मिल गई तो बैंक में जमा 5 लाख तक की राशि का इंश्योरेंस हो जाएगा। यानी अगर बैंक डूबता है तब भी ग्राहक को अपनी 5 लाख रुपए तक का जमा रकम हर हाल में मिल जाएगी। अभी बैंक में ग्राहक की जमा रकम पर सिर्फ 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। आगामी 19 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में इस बिल को पेश करने की तैयारी कर ली गई है। 2 वर्ष पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से इंश्योर्ड 1 लाख रुपए राशि की सीमा को 5 लाख रुपए तक बढ़ाने की घोषणा हुई थी, लेकिन इसे कानून का रूप नहीं दिया जा सका था। पिछले वर्ष बजट में इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी। इस बिल को लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं की गाढ़ी कमाई की रक्षा करना और सिस्टम में स्थिरता लाना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बैंक में जमा राशि की इंश्योरेंस सीमा बढ़ाने से बैंक संचालित करने के जोखिम में भी कमी आएगी और ग्राहक भी खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। ओलंपिक 2021 को लेकर पीएम मोदी ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह, नंबर 1 तीरंदाज से की बात। जी हां, आपको बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले ओलंपिक 2021 गेम में छा जाने के लिए भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मंगलवार को उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। खिलाड़ियों और पीएम मोदी संग हो रही बैठक में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और कानून न्याय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने तीरंदाज दीपिका कुमारी को वर्ल्ड नंबर 1 बनने की बधाई दी और कहा कि ओलंपिक खेलों में आपसे हमें ज्यादा उम्मीद है। पीएम मोदी ने तीरंदाज दीपिका कुमारी से कहा, पेरिस में आपके पराक्रम के बाद राष्ट्र आपके बारे में बातचीत कर रहा है। आप दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज हैं। आपका सफर बेहद खास रहा है। इस पर दीपिका ने कहा कि मेरी यात्रा शुरू से ही अच्छी रही है। मैंने अपने बॉस के धनुष से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे आधुनिक धनुष से अभ्यास करना शुरू किया। दीपिका ने यह भी कहा कि वह ओलंपिक गेम्स 2021 में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पीएम मोदी ने ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट से तीरंदाज बने प्रवीण जाधव से भी बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में भाजपा के 8 विधायकों ने विधानसभा की समितियों से दिया इस्तीफा, सियासी हलचल तेज। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मंगलवार को भाजपा के 8 विधायकों ने विधानसभा समितियों और स्थायी समितियों की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया है। इन विधायकों में मिहिर गोस्वामी, मनोज टिग्गा और कृष्णा कल्याणी जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हैं। पार्टी के अनुसार यह इस्तीफा 9 जुलाई से ही प्रभावी माना गया है। वहीं इसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम यहाँ राज्यपाल के पास अपना विरोध जताने आए थे। उन्होंने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस विधानसभा में पीएससी की अध्यक्षता को लेकर जिस तरह से राजनीति कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस यहाँ भाजपा को वोट देने वाले 2.28 लाख लोगों को अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। अधिकारी ने कहा कि यह पहली बार था कि राज्य की परंपराओं को तोड़ा गया है। दरअसल मंगलवार को विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विपक्षी विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता स्थित राजभवन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएससी अध्यक्ष से संबंधित अनियमितताओं के संबंध में अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया। नॉर्थ ईस्ट के बाद अब दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे पीएम मोदी। कोरोना पर होगी चर्चा। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 16 जुलाई को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों से ये बातचीत इन राज्यों में कोरोना के हालात को लेकर होगी। कल भी पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की है। इस दौरान पीएम मोदी ने पर्यटन स्थलों पर उमड़ रही लोगों की भीड़ को लेकर भी चिंता जाहिर की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 16 जुलाई को जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे उन राज्यों में कोरोना के हालात बहुत ही खराब है। इन राज्यों में कोरोना के नए मामले अभी भी काफी अधिक आ रहे हैं। साथ ही इन राज्यों में कुछ डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी केस मिले हैं। कांवड़ यात्रा 2021 को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्थगित की कांवड़ यात्रा।
जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। कोरोना संक्रमण के कारण कांवड़ यात्रा पर लगातार दूसरे साल रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने और कोविड की तीसरी लहर की आशंका व देश विदेश में इसके दुष्प्रभाव पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में विशेषज्ञों की राय पर भी विचार किया गया। सीएम ने कहा कि मनुष्य के जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। चंडीगढ़ में 19 जुलाई से स्कूल और कोचिंग सेंटर खोलने का आदेश। सिनेमा हॉल, रॉक गार्डन व स्पा सेंटर भी खुलेंगे। जी हां, आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद मंगलवार को प्रशासन ने शहर के स्कूल, सिनेमा हॉल, रॉक गार्डन और स्पा सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी। प्रशासक बीपी सिंह बदनौर ने शहर के सभी म्यूजियम को खोलने का आदेश दिया है। फिलहाल प्रशासन ने सूखने लेप पर किसी भी तरह का रोक लगाने का फैसला नहीं किया है। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बीपी सिंह बदनौर ने मंगलवार को एक समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल, गृह सचिव अरुण कुमार गुप्ता, डीजीपी संजय बेनीवाल समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में प्रशासक को बताया कि शहर में कोरोना के मामले सिंगल डिजिट तक पहुंच गए हैं। ऐसे में पिछले कई महीनों से बंद पड़े सिनेमा हॉल, रॉक गार्डन और स्पा सेंटर और म्यूजियम को खोल देना चाहिए। इस पर प्रशासक ने समीक्षा के बाद इसे खोलने का आदेश दिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बिहार में जेडीयू और बीजेपी में असहमति। कांग्रेस ने नीतीश कुमार का किया समर्थन। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून का मसौदा तैयार होने के बाद बिहार में इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर जदयू और भाजपा दोनों अलग अलग राह पर नजर आ रही हैं। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोई राज्य कुछ भी करना चाहे तो करे, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा मानना है कि अगर घर की महिला पढ़ी लिखी होगी तो जनसंख्या खुद नियंत्रित हो जाएगी। वहीं बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी सीएम नीतीश कुमार के बयान से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुरुषों में नसबंदी को लेकर काफी डर देखा जाता है। बिहार के कई जिलों में तो नसबंदी की दर केवल 1% है। वहीं इन दोनों नेताओं के बयान के बाद कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया है। पार्टी नेता राजेश राठौड़ ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की बातों से कांग्रेस पूरी तरह से सहमत है। देश में जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता से ही होनी चाहिए, लेकिन जिन्हें इस पर आपत्ति है और जो लोग इसके लिए देश में कड़ा कानून की मांग कर रहे हैं, वे लोग अपने ही नेता नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का अनुसरण करें तो देश में काफी हद तक जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी। कहा, तीसरी लहर को मौसम अपडेट की तरह ना लें, गंभीरता और जिम्मेदारियों को समझें। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 31,443 नए मामले सामने आए हैं। पिछले हफ्ते में कोरोना के मामलों में 6% की कमी देखी गई है। देश में अब तक सिर्फ 73 ऐसे जिले हैं जहां 100 से ज्यादा कोरोना के मामले रोजाना दर्ज हो रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इस दौरान नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर बीके पाल ने कहा कि दुनिया में तीसरी वेव दिखाई दे रही है। हमारे देश में तीसरी वेव ना आए, इसके लिए हम सबको जुड़ना है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हम सभी से अनुरोध करना चाहते हैं, जब हम तीसरी लहर के बारे में बात करते हैं तो हम इसे मौसम अपडेट के रूप में ले रहे हैं। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि हम कोरोना की तीसरी लहर की गंभीरता और उससे जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में मामलों में और वृद्धि देखी जा रही है। महंगाई जीएसटी के मुद्दे को लेकर संसद के मानसून सत्र में केंद्र को घेरेगी कांग्रेस। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महंगाई को रोकने में विफल रहने और जनता की बेबसी का फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम करने और जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटाकर लोगों को राहत प्रदान करने की मांग की। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि कांग्रेस 19 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र में महंगाई के मुद्दे को उठाएगी और इस पर पूर्ण चर्चा की मांग करेगी।
5 दिन की देरी के बाद पूरे देश में पहुंचा मानसून। अब कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि 5 दिन की देरी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार को आखिरकार पूरे देश में छा गया। भारतीय मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में 8 जुलाई को पहुंच जाता है, लेकिन इस बार यह कुछ देरी से पहुंचा। इससे पहले मानसून के पूरे देश में छाने की सामान्य तारीख 15 जुलाई को बताई गई थी। पिछले साल मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए इसकी शुरुआत की तारीखों को संशोधित किया था। मौसम विभाग ने कहा कि पिछले 4 दिनों से बंगाल की खाड़ी में नमी वाली पूर्वाई हवाओं के चलने से बादलों का दायरा बढ़ गया और कई स्थानों पर बारिश हुई। दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ गया है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाकी स्थानों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के बाकी बचे हिस्सों तक पहुंच चुका है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।